अब का समय में जो हेमंत सोरेन जी जेल से निकले हैं, ये झारखंड का राजनीतिक में बहुत राजनीतिक टर्निंग पॉइंट होगा। और हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि उनके साथ अन्याय हुआ, बेवजह से फर्जी केस करके चुनाव के चलते उनको कोई उसके पास ना कोई प्रूफ ना इसे कोई प्रमाण, फर्जी केस करके उसको जेल में डाला गया। आदिवासियों का जो त्राहिमाम है जमीन के बारे में, ये सबसे बड़ी चिंता, यही चुनौती है। मैं हेमंत जी बहुत संघर्ष की, जेल में 5-5 महीने रहे, माननीय गुरुजी के बेटे हैं। इस तरह चीज़ों में अंकुश लगाना होगा। इस पर अंकुश लगेगा तो भाजपा दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। आपको पता है कि आज सुबह खबर आई है कि हेमंत सोरेन की जमानत हो गई और शाम होते होते ये खबर आती है कि हेमंत सोरेन होटवार जेल से निकल चुके हैं, अपने आवास भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री बंधुदा हैं। बंधुदा, लोगों को, झारखंड की जनता को आज के दिन का इंतजार था, क्या कहेंगे? जेल का ताला टूट गया है। सच की जीत होती है और हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि उनके साथ अन्याय हुआ, बेवजह से फर्जी केस करके चुनाव के चलते उनको कोई उसके पास ना कोई प्रूफ ना इसे कोई प्रमाण, फर्जी केस करके उसको जेल में डाला गया। और ये एक तरफ से कहा जाए कि बहुत ही दुर्भाग्य जिसको कहा जाए तब है कि आज हेमंत जी को देर ही सही, लेकिन न्यायालय से उसको न्याय मिला। इस तरह का उम्मीद भी था, भरोसा भी था। न्यायालय पर हम सबों की आस्था है, विश्वास है, क्योंकि वो पता चल गया कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब है कि जो अब का समय में जो हेमंत सोरेन जी जेल से निकले हैं, ये झारखंड का राजनीतिक में बहुत राजनीतिक टर्निंग पॉइंट होगा। और ऐसे परिस्थिति में हेमंत जी के साथ भी बहुत सारी जिम्मेवारी बढ़ेगी। हमारे चंपाई जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ही, लेकिन जिस तरह का जो यहाँ घटना है, जो स्थिति आदिवासी जो त्राहिमाम कर रहे हैं जमीन वाला के मामले में, हमें लगता है ऐसे चीज़ों को, इस सरकार को बिल्कुल बारीकी से जा करके जो लोगों में जो जमीन के संबंध त्राहिमाम है, उसको समाधान का दिशा में काम करना चाहिए। हेमंत जी जेल से निकले, मैं उनको बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। उन्होंने एक लंबा तब जेल यात्रा करके निकले हैं, 5 महीने हो गए। और एक सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री से पद को त्याग करने के बाद हो गए, ये इतिहास भी होगा। मैं उसको जेल से निकलने के लिए उसको बहुत शुभकामना देता हूँ। दादा, दिसंबर में चुनाव होने विधानसभा, क्या लगता है हेमंत दा के आने के बाद अब जो यहाँ का राजनीतिक समीकरण है वो बदलेगा क्या? लोग आंखें बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे बीजेपी के लोग चाह रहे थे कि विधानसभा के बाद निकले तो हमारे लिए बेहतर होगा। क्या लग रहा है, आप आंखों में चुभेंगे हेमंत सोरेन बीजेपी को? आंखों में चुभेंगे हेमंत सोरेन गुरुजी के बेटे हैं, लेकिन ये जो आदिवासियों का जो त्राहिमाम है जमीन के बारे में, ये सबसे बड़ी चिंता, यही चुनौती है। मैं हेमंत जी बहुत संघर्ष की, जेल में 5-5 महीने रहे, माननीय गुरुजी के बेटे हैं। इस तरह चीज़ों में अंकुश लगाना होगा। इस पर अंकुश लगेगा तो भाजपा दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। चलिए, तो फिलहाल बंधुदा हमारे साथ थे, शुभकामनाएं दी हैं हेमंत सोरेन को, निकल के वो आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है कितना बदल पाएगा, कितना स्थिर हो पाएगा। ये सारी अब देखने वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि आज के बाद बहुत कुछ झारखंड की राजनीति में बदलता हुआ आपको और मुझे दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ से लेते हैं अलविदा। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।